वामंदन से मैं अमर बहादुर सिंह आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप आजकल के अखबारों में और जब से ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए हुए हैं तब से अगर उनके बयानों को देखें तो धर्म को लेकर के, हिंदू को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर अक्सर ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो उसकी प्रतिक्रिया समाज में होती है। और जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो ऐसे इष्ट देव को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं और उनकी गुण गाथा गाते हैं और उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनको थोड़ा ही कष्टकर होता है। तो आखिर में इसके पीछे क्या कारण है? और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी में होते हुए समाजवादी पार्टी ने उनको बड़े ही ऊंचे पद पर रखा हुआ है और अखिलेश यादव हुए या बड़े जो नेता समाजवादी पार्टी के हैं, उनको उसके बयानों पर कोई रोक टोक नहीं रहता। इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में जो बातें आई, कुछ कारण जो हमें महसूस हुए, वो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मेरा वीडियो जो है शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जब से 2022 का जो चुनाव हुआ है और जब इसके परिणाम आए हैं, तब से अखिलेश यादव जी को एक बात समझ में आ गई कि मेरे पास मैक्सिमम वोट मुसलमानों का आ गया है, उनकी अपनी जो कास्ट का वो है ही है, और अगर ओबीसी वोट उनके पास इकट्ठा हो जाए तो ये बड़ी आसानी से जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ले सकते हैं, उन पर लीड ले सकते हैं। और चूंकि हमारे भारतीय राजनीति में एक बात ये बहुत सामान्य बात है कि लोग जातियों के गठबंधन करके अपने को चुनाव में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप कार्य अच्छा करें न करें, लेकिन जातीय समीकरण बनाने बिगाड़ने में हमेशा राजनीति होती रहती है। उसी कड़ी का ये स्वामी प्रसाद मौर्य एक मोहरा है। इसीलिए वो कुछ भी बयान देते हैं तो अखिलेश यादव उनको कुछ बोलते नहीं है। लेकिन इसके पहलू कुछ और हैं। जब 2022 का जो चुनाव हुआ और उसमें अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और जयंत जी की पार्टी सब मिलकर के जब चुनाव लड़े तो इनके कुल वोट 36% के आसपास हो गया और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 42% 43% वोट थे। अखिलेश जी को ये लगा कि अगर ये 6% का जो गैप है इसको हम भर देते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी से बड़ी ही आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लिहाजा उन्होंने, उनके मन में ये बात आ गई कि अगर ओबीसी के और वोट जो है, यानी कि जो यादव के अलावा जो और वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास था वो मेरे पास आ जाए तो बहुत आसान होगी मेरे जीत के लिए। उनको ये लगा कि जो ओबीसी में जो प्रमुख जातियां और जो जिसको हम डोमिनेंट कास्ट कर सकते हैं, प्रभुत्व वाली जो जातियां हैं, उसमें सबसे बड़ी जो है, एक तो उनकी अखिलेश की अपनी बिरादरी, यादव बिरादरी, जात के आधार पर गणना करें तो जो है, उसके बाद से संख्या बल पे देखा जाए तो मौर्य, कुशवाहा, सैनी जो एक ही तरह के हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पे ये कुर्मी हो गए, पटेल हो गए, इनकी संख्या हो गई। और ये अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था में भी देखें, नौकरियों में भी देखें, तो इन्हीं तीनों का जो पिछड़ी जातियां हैं, करीब जो आधी आबादी जो पिछड़ी की मानी जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी इन्हीं तीनों की है। बाकी जो निचली जातियां हैं उनका जो है सरकारी नौकरियों में या ऐसे ही व्यवसायों में बहुत कम दखल है जो है। लिहाजा मौर्य जो मौर्य बिरादरी का वोट है उसको इकट्ठा करने के लिए, चूंकि ओम प्रकाश राजभर इनके साथ पहले से भी थे जो है, इनको लगा कि अगर ये साथ में आ जाए तो हम जो है लड़ाई बेहतर लड़ सकेंगे, और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्होंने पूरी छूट दे दी। आप उनके ऊपर किसी तरह का लगाम नहीं लगाते हैं, वो जो मन में आता है वो बात बोलते हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा एक और भी है, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, अगर हम पूर्वांचल के या इधर यूपी बिहार के देखें अगर, तो जो कुछ मौर्य लोग हैं जो अपने को सम्राट अशोक से जोड़ते हैं या जो भी हो, ये हिंदू धर्म से अलग अपने बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनसे वो लेते हैं। इनकी अपनी लिटरेचर भी होती हैं जो ब्राह्मण के खिलाफ, ब्राह्मणवादी जो एक व्यवस्था है उसके खिलाफ में बहुत बुरी तरफ से, उसको हम अपशब्द कह सकते हैं, वो ये बातें करते हैं
और वो अपने को इस हिंदू और ब्राह्मण व्यवस्था से अलग मानते हैं। तो एक चूंकि वो ऑलरेडी वो चूंकि इसी व्यवस्था से वो ऊपर आए हुए हैं, और एक दलित चूंकि वो शुरुआत में बसपा में थे, उसका भी वो एक कारण रहा है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वोटर हैं जिसको कि वो अपने भाषा में मनुवादी कहते हैं, मनुस्मृति के संस्कारों वाली पार्टी कहते हैं, उनसे वो अलग रहते हैं। और एक रीजन ये भी है कि वो समय समय पर हमेशा वो मानस का विरोध कर लें या हिंदू धर्म का विरोध कर लें या ब्राह्मणवादी जो होते हैं ये करते रहती हैं। तीसरा जो कारण ये है, और हमें लगता है कि ये अब बहुत महत्व का हो गया है, उनको ये बात धीरे धीरे, हालांकि अभी अखिलेश को ये समझ में नहीं आ रहा, अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि चलिए ये तो हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारे वोट को बढ़ा रहे हैं। कि मेरा मानना ये है, कुछ अलग है इससे, जो मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ओम प्रकाश राजभर बनने के फिराक में है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपना दल की अनुप्रिया पटेल बनने की फिराक में है। स्वामी प्रसाद मौर्य संजय निषाद बनने के फिराक में है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये अपनी जात के नेता बन करके और एक अच्छी पोजीशन में है और अच्छी बार्गेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी से भी हो। इनको भी लगता है कि अगर हम जो भी हमारे जो ये मौर्य सैनिक कुशवाहा है जिनकी तादाद पश्चिम से लेकर पूरब तक हर जिले में है, अगर इनके नेता हम बन जाते हैं तो मैं भी एक अलग पार्टी बना करके और इन छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उन्हीं के तरफ से हम अपनी एक पार्टी बनाए और चुनाव लड़े, और इन भाजपा से या सपा से हम बार्गेनिंग करें और एक अपना स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी की हैसियत से हम आगे बढ़े। ये मेरा विचार, ये इधर मैं जब मैं एनालिसिस बार बार करता रहा, मैं कहा कि आखिर में ये समाजवादी जानते हुए भी ये चीज़ नुकसान कर रही है, फिर भी एक ही बात दोहरा रही है। तो समाजवादी पार्टी को भले ही नुकसान करे, लेकिन ये इनके बयान धीरे धीरे उनके अपनी जो बिरादरी है, जो अपनी जात के लोग हैं, उसमें वो धीरे धीरे वो लोकप्रिय होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि उनका भी, जिस तरह से आज राजभरों के नेता ओम प्रकाश राजभर हो गए हैं, चौहानों के नेता दारा चौहान और वो उसके पहले फागू चौहान थे जो है, अनुप्रिया पटेल अगर इनके थे, उसी तरह से मौर्यों के भी एक नेता बनने की ये फिराक में है, जो अभी अखिलेश जी को सामने से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परिणाम इसका उधर ही जा रहा है। अब चूंकि अखिलेश जी को लगा कि ओम प्रकाश राजभर पहले आए थे, हालांकि आज तो नहीं है, लेकिन उनको लगा कि ओम प्रकाश राजभर मेरे साथ आ गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं और अनुप्रिया पटेल की जो बहन है वो उनके साथ थी, तो उनको लगा कि एक वोट बैंक ओबीसी का मेरे पास आ जाएगा, वही लड़ाई हम इसी तरह से लड़ेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव में हमेशा राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। आगे क्या होगा ये इसकी गणना मैं अभी जातियों का मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से ये निष्कर्ष निश्चित ही निकाल रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग अपनी ही जाति के नाम पर एक अलग संगठन खड़ा करने के फिराक में है, जो अभी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन देर सवेर हो सकता है कि इससे हट करके अपने एक पार्टी का ऐलान करे। और जिस तरह से दबाव की राजनीति बाकी पार्टियां कर रही हैं, छोटी पार्टियां कर रही हैं राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर, उसी तरह के ये भी दबाव की पार्टियां बना करके अपनी राजनीति करें। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।